देखो मैं आप एक केस डिस्कस कर रहे हैं, इसे प्लॉट करना मुझे हम फ्रिक्शन को ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है प्लॉट फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स एफ। एफ यहाँ पर चाहे वो स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, जनरल सिंबल है वर्सेज फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स वर्सेज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। और ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कैसा है? ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स है, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, स्लोली ये वैल्यू धीरे 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 वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हमें किस में प्लॉट करना है? फ्रिक्शनल फोर्स एफ वर्सेज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, और ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स है, और टू कंडीशन में प्लॉट करना है। तो कंडीशन के पहले क्वेश्चन आपके पास क्या है? ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस एक ब्लॉक आपने प्लेस किया है, इस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स एफ टाइम वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। टू सिचुएशन में इसको प्लॉट करना है। फर्स्ट केस है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। सेकंड केस में आपके पास है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो वन बाय वन हम इसको प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा केस लेना चाहिए? फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के लिए प्लॉट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन को। तो आप देख रहे हैं कि सपोज करिए इनिशियली t इक्वल टू 0 पर हम कितना फोर्स अप्लाई करें? 0 फोर्स को ग्रेजुअली अप्लाई करें, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। इनिशियल फोर्स 0 तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होना है? फ्रिक्शन रिएक्शन का फोर्स होगा। जैसे ही फोर्स हम 0 कर देंगे तो इस सरफेस के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक में कोई टेंडेंसी नहीं होगी, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको f इंक्रीज किया, स्लोली अब इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास इस सरफेस पर ये जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेसेज है, कॉन्टैक्ट सरफेस में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स अपीयर होगा। और फ्रिक्शन आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर यदि हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं इस सरफेस के रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, यदि हम यहाँ पर फ्रिक्शन को 0 कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कई बार जब हमें टेंडेंसी पता करने के लिए आप मेंटली थिंक करो कि इस ये टू सरफेस मींस ब्लॉक एंड अर्थ सरफेस है, इसके बीच में फ्रिक्शन 0 है। क्योंकि टेंडेंसी जब टेंडेंसी पता करने के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं, मेंटली थिंक करते हैं यहाँ फ्रिक्शन 0 है, और जैसे हम फ्रिक्शन 0 कर देंगे तो हमने फोर्स जैसे इंक्रीज किया तो इसमें एक एक्सलेशन हो जाएगा। कितना एक्सलेशन हो जाएगा? इस डायरेक्शन में एक एक्सलेशन हो जाएगा। ये एक्सलेशन किसके रेस्पेक्ट में? इस सरफेस के रेस्पेक्ट में। और जैसे हम फ्रिक्शन फोर्स अब कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? वही जो मूवमेंट है, जो एक्सेशन डेवलप हो रहा है, जो मूवमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेंडेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है इस सरफेस के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक की टेंडेंसी कैसी? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में टेंडेंसी है, लेकिन एक्सेशन की वैल्यू कितनी है? ए इक्वल टू 0। एक्सेशन आपके पास 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन हमें किस डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का फ्रिक्शन फोर्स है। सपोज दैट यहाँ पर एफ गैस वैल्यू स्टैटिक कंडीशन है। स्टैटिक कंडीशन मींस रिलेटिव स्टैटिक कंडीशन है, तो इसका मतलब एक्सेशन की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब हम न्यूटन लॉ यदि हम अप्लाई करते हैं तो क्या होना चाहिए? दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, तभी तो स्टैटिक कंडीशन मेंटेन होगी। तो यहाँ से जो एफ एस आ रहा है, हम क्या केस ले रहे हैं यहाँ पर? हम फॉर स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन मुझे डिस्कस करना है। स्टैटिक कंडीशन में आपके पास क्या हो गया? एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 हो गई। तो यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा दिस एफ एस इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, टाइम वेरिएबल फोर्स आपने अप्लाई किया, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि ये एफ एस आपके पास क्या है? एक वेरिएबल है। जैसे हम एफ दिस कैपिटल एफ को इंक्रीज करेंगे, एफ एस आपके पास इंक्रीज होगा। तो ये इक्वेशन किस टाइप से आप ट्रीट कर सकते हैं? ये सिमिलर इक्वेशन आपके पास y इक्वल टू एम एक्स की तरह। आप देख रहे हैं x इंक्रीज करेंगे, m मल्टीप्लाई के साथ आपके पास y इंक्रीज करेगा। यहाँ पर क्या है? f इंक्रीज कर रहे हैं, एफ एस इंक्रीज हो रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे कितना? 1 है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना? m है। तो y इक्वल टू एम एक्स इस तरीके, तो ये सिमिलर इक्वेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो एफ एस को हम जनरल नाम क्या दे सकते हैं? एफ दे सकते हैं। तो इस समय एफ एस इक्वल टू कितना हो गया? एफ हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस हियर एफ एस इज इक्वल टू कितना हो गया एफ, दिस एफ इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है। और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कितनी, कोफिशिएंट कितना 1 है, स्लोप की वैल्यू 1 हो गई, एंगल कितना बन जाएगा 45। अब इसको प्लॉट कर दें तो आपने प्लॉट किया, दिस एंगल कितना हो रहा है 45 डिग्री पर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये प्लॉट हमें क्या बता रहा है, एफ मींस फ्रिक्शन फोर्स है, और हमारे पास ये कंडीशन क्या है स्टैटिक केस के लिए, स्टैटिक कंडीशन है। और स्टैटिक कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो अब देखिए स्टैटिक की एक लिमिट होती है, हमें क्या मालूम, यदि स्टैटिक कंडीशन है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है इसकी लिमिट मालूम होती है। लिमिटिंग कंडीशन कितनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन इज इक्वल टू, यदि यहाँ पर एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपने पास कितना स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस है, म्यू एस इनटू एन, एन आपके पास क्या है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एन इक्वल टू एम जी इस पर्टिकुलर केस में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके, इसके इक्वल हो सकती है। तो अब हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, हमें क्या करना चाहिए, दिस एफ, एफ इक्वल टू कितना एफ टी, एफ टी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो दिस एफ टी लेस देन इज इक्वल टू कितना हो गया म्यू एस इंटू एन, ठीक है। तो इसका मतलब है स्टैटिक कंडीशन कब तक वैलिड है, जब हम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू, आप एन की वैल्यू यदि यूज करना चाहते हैं, एन इक्वल टू इस केस में कितना हो जाएगा, वेट आपके पास डाउनवर्ड, एन आपके पास अपवर्ड, एन इक्वल टू कितना होगा एम जी, तो म्यू एस इंटू एम डी। तो इस जब तक हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स इस लिमिट में है तो रिलेशनशिप कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हमें अब हम इस लिमिट को मार्क करते हैं, सपोज दैट दिस लाइन यहां तक है, ये वैल्यू हमारे पास कौन सी हो, इसका नाम दे देते हैं लिमिटिंग वैल्यू, इक्वलिटी के लिए लिमिटिंग वैल्यू कर देते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर है, दिस इज इक्वल टू एफ नॉट टी, हमने एक नाम दे दिया है एफ नॉट टी। जब तक ये एफ नॉट टी इक्वल टू म्यू एस एम जी, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो रही है यहाँ पर म्यू एस एम जी, ठीक है। तो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इस लिमिट तक है, तब तक आपके पास स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसके बाद रिजल्ट क्या होगा, जब स्टैटिक कंडीशन हम क्रॉस कर जाएंगे, अब आपके पास आएगा काइनेटिक कंडीशन। और ये कंडीशन कब स्टार्ट होगी, जब एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन म्यू एस इनटू कितना इस केस में, इसका मतलब है रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो काइनेटिक में हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट वैल्यू होती है फ्रिक्शन की। तो इस समय यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू के इंटू एन। आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, और एफ के की जगह कितनी वैल्यू, जनरल वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर दें, एफ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो दिस एफ इज इक्वल टू म्यू के, एन इक्वल टू कितना है एम जी। तो आपने देखा ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। जैसे हम इसको इस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो ये एफ की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट हो गई, जो एक्सटर्नल फोर्स से इंडिपेंडेंट है। अब हमारे पास एक बात देखिए, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, ये वैल्यू कितनी आ रही थी, एंगल आपके पास 45 है, दिस वैल्यू आपके पास म्यू एस इंटू एम जी, तो दिस वैल्यू कितनी होगी म्यू एस इंटू एम जी। तो आप देखें कि यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है एफ एस मैक्सिमम, ये वैल्यू कितनी है म्यू एस इंटू एम जी, ठीक है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं इन दो वैल्यू में, जैसे हम इसको क्रॉस कर जाती है इस बैरियर को, फिर फ्रिक्शन कितना होता है म्यू के इंटू एम जी। यहाँ पर एम जी इंटू दिस है, यहाँ पर एम जी इंटू दिस है। आप देखते हैं म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, क्वेश्चन में दिया है किस केस में प्लॉट करें म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन हमारे पास कुछ फॉल हो जाएगा, कुछ डाउन हो जाएगा।
तो देखिए इसको डाउन करते हैं, अब यहां पर ये कंडीशन कितनी हो गई, एफ के दिस इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी। आप देख रहे हैं कि सडन यहां पर थोड़ा ट्रांजिशन स्टेट है, यहां से लेके देखिए ये पार्ट आपके पास, इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। सडन स्टैटिक से काइनेटिक ट्रांसफर नहीं हो रही है, सडन वैल्यू फॉल नहीं हो रही है, थोड़ा सा ग्रेजुअल मूव आपके पास यहाँ पर एक ट्रांजिशन फेज है, उसके बाद ये स्टेट कांस्टेंट हो जा रही है। ठीक है, तो अब एक चीज आप देखेंगे, हमने यहाँ जो प्लॉट किया है, यहाँ इस रीजन का जो प्लॉट है, जो फॉल कर्व है, वो डिफरेंट सरफेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। एक सरफेस का, जैसे मैंने यहाँ पर इस टाइप का फॉल दिखाया, आपका एक सरफेस का हम फॉलोअप दिखा रहे हैं। सपोज कीजिए कि इस टाइप का स्टेट जा रहा था, अब यहाँ पे पीक पोजीशन में पहुंच रही है, थोड़ा सा यील्डिंग हो सकती है, इस टाइप से भी पॉसिबल है, बहुत डिफरेंट है। यहाँ इसके बारे में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि सरफेस के साथ कैसा ये प्लॉट होगा, वो डिफरेंट कॉन्टैक्ट सरफेस की जो मटेरियल रहेगा उसके हिसाब से ये आपके पास नेचर चेंज होगा, हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये आपके पास स्टेट हो जाएगी, वैल्यू आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन हम जब प्रॉब्लम में यूज करेंगे, इस ट्रांजिशन पार्ट को निगलेक्ट कर देंगे और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी यूज कर लेंगे, ये दिस वैल्यू। जैसे हम इस लिमिट को, बैरियर को क्रॉस करते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन पार्ट इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इस फ्रिक्शन को यूज करते हैं। जब तक हम स्टैटिक कंडीशन में हैं तो हमारे पास इस इक्वेशन को आपको यूज करना होगा, कोई फोर्स आपने अप्लाई किया तो वहां से आपको पास स्टैटिक फ्रिक्शन अवेलेबल हो जाएगी। ये आपके पास क्या मैक्सिमम लिमिट आपके पास है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन था इसको प्लॉट कर दिया था। ओके, अब हम क्या प्लॉट करना, मुझे इक्वलिटी के लिए प्लॉट करना, सेकेंड प्लॉट करना। अब हम देखो इसका सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो हम सेकेंड पार्ट के लिए ये कंडीशन हम हटा देते हैं। फिर हम देखिए स्टार्ट करेंगे, म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले, फिर हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, प्लॉट फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल, स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ। कैपिटल एफ आपके पास क्या एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स है। ठीक है, अब हम यहाँ से ये आपके पास कोफिशिएंट इक्वल है, तो फिर हमारे पास टू केस हो जाएंगे। केस नंबर फर्स्ट इसका है फॉर स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन कब तक वैलिड होती है, यहां पर देखिए स्टैटिक कंडीशन कब रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया है, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, दिस ए इक्वल टू 0, और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा स्टैटिक। ठीक है, जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी इस साइड में आएगी, तो फ्रिक्शन इसका अप्रोच करेगा। तो स्टैटिक कंडीशन वैलिड कब तक है, एफ एस लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस टाइम, इस पर्टिकुलर केस में n इक्वल टू कितना है mg। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लेट म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू म्यू, हम इसको दोनों वैल्यू सेम चूज कर रहे थे। यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, दिस एफ एस लेस देन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg। अब इसके मोशन को देखते हैं, स्टैटिक कंडीशन है दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स एंड दिस एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, अभी भी वही सेम रिजल्ट आया। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेशन कैसा आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स की तरह। ठीक है, तो x इक्विवेलेंट टू f है, y इक्वल टू एफ एस है, तो आपने प्लॉट किया, ये अभी भी सेम करवा रहा है, तो हमने इस चीज को रब नहीं किया था। तो जब तक स्टैटिक कर्व है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कौन से, काइनेटिक फॉर
काइनेटिक कंडीशन। काइनेटिक कंडीशन में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये कब काइनेटिक कंडीशन अचीव कब होती है? जब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन आपके पास कौन सा हो गया, जो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? म्यू इंटू एम जी। इसको जब क्रॉस कर जाएंगे तब काइनेटिक कंडीशन आ जाएगी और इस समय फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है। एफ की इज इक्वल टू म्यू के इंटू इस पर्टिकुलर केस में, और यहां पर म्यू के की वैल्यू किसके इक्वल है? म्यू। तो दिस एफ के इक्वल टू, हम यदि हम एफ चूज कर लें, दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी। तो आप देखिए इस फिगर में कहां तक चेंज हो रहा है। जो म्यू एस है वो किसके इक्वल है? सिंपल म्यू है आपके पास, म्यू, और यहां पर आपके पास वैल्यू कैसी वैल्यू हो जाएगी? सिर्फ म्यू वैल्यू रहेगी। एंगल 45 है, तो दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू होना चाहिए। जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस फोर्स के बाद जैसे हम फोर्स अप्लाई करें तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और स्लिपिंग का हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू म्यू इंटू एम जी। तो इसको ट्रांजिशन शिफ्ट नहीं करना, अपनी पीक वैल्यू के बाद इसको शिफ्ट नहीं करना है। तो यहीं से आपके पास स्टेट वेरिएशन आएगा। दिस एफ की इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी। यहाँ पर ट्रांजिशन फेज नहीं है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट आपको नहीं मिल रहा है। तो जब प्रॉब्लम आपके पास म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू म्यू होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आसान होती है। लेकिन किसी प्रॉब्लम में जब म्यू एस और म्यू के की वैल्यू डिफरेंट दी जाती है तब थोड़ा कॉशियसली हैंडल करिएगा। ओके।